शांति। अकाले मृत्यु का राज। वास्तव में ज्ञान के दर्पण में यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो अकाले मृत्यु नाम की कोई मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि ड्रामानुसार हर घटना काल चक्र के आधार पर अपने निश्चित समय पर ही होती है। फिर भी अकाले मृत्यु क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलयुग में बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है, बाप के रहते बच्चे की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना की अवश्य मृत्यु होती है, इसलिए इसको अकाले मृत्यु की संज्ञा दी गई। सतयुग त्रेता में ऐसी कोई घटना नहीं होती, वहां सब नियम अनुसार चलता है। वहां नष्टो मोह होने के कारण भी किसके देह त्याग से कोई दुखी नहीं होता। इस विषय में गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चों के विषय में अच्छा वृतांत है। जब उनके दो बच्चों को औरंगजेब ने दीवार में जीते जी छिनवाया, तो जब दीवार छोटे बच्चे के गले तक आ गई तो बड़ा बच्चा रोने लगा। उसको देखकर छोटे बच्चे ने कहा, तू रोता क्यों है? तो बड़े ने उत्तर दिया, मैं मर रहा हूँ इसलिए नहीं रोता, परंतु हमको दुख है कि तुम हमारे बाद आए हो और हमसे पहले जा रहे हो। सत्युग में कब अकाले मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता। सुखधाम में काल को आने का हुक्म नहीं। राम राज्य में और रावण राज्य के अर्थ को भी समझना है। साकार बाबा 28/12/2004 रिवाइज। क्या किसकी मृत्यु समय से पहले हो सकती है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो कैसे? यदि नहीं तो अकाले मृत्यु क्या है? ना तो बाबा ने तभी समझा दिया, काले मृत्यु नहीं होती, सिर्फ आगे पीछे पहले चला जाता है। तो सुखद जन्म, सुखद जीवन और सुखद मृत्यु का राज। आत्मा जब पावन होती है तो उस आत्मा में आत्मिक शक्ति होती है, आत्मा का शुभ कर्मों का खाता जमा होता है, तो आत्मा को मृत्यु का कोई भय नहीं होता और उसके लिए मृत्यु भी सुखदायी होती है। और जब मृत्यु सुखदायी होती है तो जन्म भी अवश्य ही सुखदायी होता है, गर्भ भी महल के समान सुखदायी होता है। सत्युग में तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, वहां आत्मिक स्थिति भी शक्तिशाली होती है, इसलिए आत्मा को अंदर बाहर कोई दुख दर्द की अनुभूति नहीं होती, अर्थात न स्वयं दुखी होता है न और कोई दुखी दिखाई देता है। इसलिए जब समय आता है तो आत्मा स्वेच्छा से देह का त्याग करके चली जाती है। द्वापर कलयुग में देह अभिमान के कारण आत्मा को दुख की महसूसता होती है, जन्मते भी दुख की महसूसता होती है, मोह जाल भी होता है, इसलिए देह के त्याग से आत्मा भयभीत होती है। यथार्थ ज्ञान को समझकर देह की और देह की दुनिया से नष्टो मोहा होना और अपने आत्मिक स्वरूप का सफल अभ्यास ही सुखद जीवन, सुखद जन्म और सुखद मृत्यु का पुरुषार्थ है, जो अभी संगम युग पर परमात्मा ने बनाया बताया है। जो इस अभ्यास को जितना ही सफलता पूर्वक करता है वो उतना ही इस जीवन का सुख पाता है और उसके मृत्यु और जन्म भी सुखदायी होते हैं। मरना भी जरूर है, सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। साकार बाबा 13/10/2004 रिवाइज। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।